दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है जिसकी गूंज तो है लेकिन मैदान नजर नहीं आता। यह जंग तोपों और मिसाइलों से नहीं बल्कि व्यापारिक फैसलों और आर्थिक रणनीतियों से लड़ी जा रही है। 2025 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बैठकर एक कलम से भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने मान लिया कि भारत की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अमेरिका का यह कदम सीधे तौर पर भारत की उस ताकत पर हमला था जिसने दुनिया के बाजारों में अपनी धाक जमा रखी थी। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, यह वो सेक्टर है जो करोड़ों भारतीयों को रोजगार देता है और जिसकी बनाई चादरों से लेकर कपड़ों तक का डंका पूरी दुनिया में बजता है। अमेरिका का प्लान साफ था, भारत की आर्थिक कमर को तोड़कर उसे बातचीत की मेज पर घुटनों के बल लाना। लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह नया भारत है जो दबाव में बिखरता नहीं बल्कि और ज्यादा निखर कर सामने आता है। जब दुनिया भारत के जवाब का इंतजार कर रही थी, तब दिल्ली के बंद कमरों में एक ऐसी जवाबी रणनीति तैयार हो रही थी जिसने न सिर्फ अमेरिका के वार को बेअसर कर दिया, बल्कि भारत के लिए एक ऐसा नया रास्ता खोल दिया जो उसे आने वाले दशकों तक ग्लोबल ट्रेड का बादशाह बना सकता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें धोखा है, रणनीति है और एक देश का अपने दम पर दुनिया को झुका देने का जज्बा है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले जाकर समझते हैं कि आखिर ये पूरा खेल शुरू कहां से हुआ। अमेरिका, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कहता है, दशकों से भारतीय टेक्सटाइल और कपड़ों के लिए सबसे बड़ी तिजोरी रहा है। हमारे कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का लगभग 28 से 29% हिस्सा अकेले अमेरिका ही खरीदता था। साल 2024 तक के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका को भेजे जाने वाले हमारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में से 90% हिस्सेदारी कॉटन से बने सामानों की थी, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स और होम टेक्सटाइल यानी चादरें, पर्दे और तौलिए। भारत की फैक्ट्रियों में दिन रात काम करके हमारे कारीगर जो माल तैयार करते थे, उसकी सबसे ज्यादा खपत अमेरिकी बाजारों में ही होती थी। यह रिश्ता दोनों देशों के लिए फायदेमंद था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत भारतीय सामानों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया, तो लगा जैसे सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाएगा। आप सोचिए, जो सामान अमेरिका में डॉलर का बिकता था, उस पर $50 का अतिरिक्त टैक्स लग गया। जाहिर है भारतीय माल अचानक से महंगा हो गया और अमेरिकी खरीदारों के लिए आकर्षक नहीं रहा। यह भारत के टेक्सटाइल उद्योग पर एक सीधा हमला था। एक्सपर्ट्स ने तुरंत भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी। केयर एज रेटिंग्स जैसी बड़ी एजेंसियों ने रिपोर्ट जारी की कि साल 2026 तक भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 9 से 10% तक गिर सकता है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, यह हजारों करोड़ों का नुकसान था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारतीय एक्सपोर्टर्स का मुनाफा, जिसे हम PBILDD मार्जिन कहते हैं, वह भी 3 से 5% तक कम हो सकता है। इसका सीधा मतलब था फैक्ट्रियों पर ताले लगना, मशीनों का शांत हो जाना और लाखों लोगों की नौकरियों पर तलवार लटकना। अमेरिका को लगा कि उसने भारत को चारों खाने चित्त कर दिया है। चीन और पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी मन ही मन खुश हो रहे थे कि चलो भारत की एक बड़ी ताकत कमजोर पड़ गई। लेकिन वो सब भारत के असली मास्टर प्लान से अनजान थे। जिस वक्त दुनिया भारत के लिए अफसोस जता रही थी, उसी वक्त भारत सरकार और हमारे उद्योगपति एक ऐसे प्लान बी पर काम कर रहे थे जो किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं था। भारत ने यह समझ लिया था कि सिर्फ एक बाजार पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। यहीं से शुरू हुई भारत की अमेरिका बायपास स्ट्रेटजी। भारत ने अपनी पूरी ताकत ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन यू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को तेजी से पूरा करने में झोंक दी। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह एक सोची समझी रणनीति थी। भारत को पता था कि अमेरिकी टैरिफ का असर तभी बेअसर हो सकता है जब हमारे पास उससे भी बड़ा और बेहतर बाजार हो, और वह बाजार था ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। यह एक ऐसा गुप्त दरवाजा था जिसे खोलते ही भारत के सामने लगभग $23 अरब का ब्रिटिश इंपोर्ट मार्केट खुल गया। अब समझिए इसका असली मतलब। अब तक ब्रिटेन के बाजार में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को टैक्स में छूट मिलती थी, जिसकी वजह से उनका माल सस्ता बिकता था और भारतीय कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलती थी। लेकिन इस FTA के बाद भारत को भी वही बराबरी का मौका मिल गया। अब भारतीय कपड़े और होम टेक्सटाइल बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के ब्रिटेन में बिक सकते थे।
यानी जो नुकसान अमेरिका में हो रहा था, उसकी भरपाई के लिए एक नया और बहुत बड़ा मैदान तैयार हो चुका था। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। ब्रिटेन तो बस एक पड़ाव था। असली मंजिल तो पूरा यूरोप था। यूरोपियन यूनियन के साथ चल रही एफटीए की बातचीत को और तेज कर दिया गया। जिस दिन यह एग्रीमेंट फाइनल हो जाएगा, उस दिन भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट नेटवर्क अमेरिका पर अपनी निर्भरता से लगभग पूरी तरह आज़ाद हो जाएगा। यह भारत का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने अमेरिका के सबसे बड़े आर्थिक हथियार को ही भौंतरा कर दिया। भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया कि उसे झुकाया नहीं जा सकता, उसे डराया नहीं जा सकता। अगर एक दरवाज़ा बंद होगा, तो भारत 10 नए दरवाजे खोलने का दम रखता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ नए बाजार ढूंढ लेना ही काफ़ी था? जी नहीं, असली खेल तो अब शुरू हुआ था। भारत ने इस संकट को एक अवसर में बदल दिया। यहाँ भारत की एक और छिपी हुई ताकत काम आई, जिसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसका सरल भाषा में मतलब है कि हमारे प्रतिस्पर्धी देश जैसे बांग्लादेश या वियतनाम ज्यादातर बाहर से धागा और कपड़ा मंगवा कर सिर्फ उसे सिलने का काम करते हैं। लेकिन भारत कपास उगाने से लेकर उसे धागा बनाने, फिर कपड़ा बुनने और आखिर में रेडीमेड गारमेंट तैयार करने तक का सारा काम खुद करता है। जब अमेरिका ने हमारे तैयार कपड़ों पर टैरिफ लगाया, तो भारत ने अपनी रणनीति बदल दी। हमने कॉटन यार्न और फैब्रिक यानी कच्चे माल का एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, क्योंकि हमारे प्रतिस्पर्धी देशों को तो कपड़े सिलने के लिए धागा और फैब्रिक चाहिए ही था। इस तरह जहां एक तरफ हमारे रेडीमेड गारमेंट्स को यूरोप का नया बाजार मिला, वहीं हमारे कच्चे माल की मांग भी बनी रही। ये एक ऐसी चाल थी जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। इस बीच भारत सरकार भी चुप नहीं बैठी। सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया और 31 दिसंबर 2025 तक कॉटन यानी कपास के इंपोर्ट पर लगने वाली 10% ड्यूटी को हटा दिया। इससे हमारे मैन्युफैक्चरर्स को सस्ता कच्चा माल मिलने लगा, जिससे उनकी लागत कम हुई और वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन गए। इसके अलावा सरकार ने 40 नए देशों तक एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक डेडिकेटेड आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया। एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव दिए और ब्याज में सब्सिडी दी। यानी पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी इस मिशन में जुट गई कि भारतीय टेक्सटाइल को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया जाए। ये सब देखकर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को समझ आ गया था कि भारत अमेरिकी टैरिफ से टूटने वाला नहीं है, बल्कि वो इस झटके का इस्तेमाल खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान, जो लंबे समय से ब्रिटेन के बाजार में सस्ते टेक्सटाइल बेचता आ रहा था, भारत ब्रिटेन एफटीए के बाद उसका पूरा एक्सपोर्ट मॉडल ही खतरे में पड़ गया। भारत ने चुपचाप एक ऐसा जाल बिछाया था जिसमें फंसकर हमारे विरोधी छटपटा रहे थे। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि जिस अमेरिका ने भारत को दबाने के लिए यह सारा खेल रचा था, भारत ने उसे भी नहीं छोड़ा। भारतीय एक्सपोर्टर्स ने अपने अमेरिकी ग्राहकों के साथ बैठकर कीमतों पर फिर से बातचीत शुरू की। उन्होंने अपने मुनाफे को थोड़ा कम किया ताकि टैरिफ के बावजूद उनका माल अमेरिकी बाजारों में टिका रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका को लगा कि वह भारत को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन असल में भारत दोहरी कमाई कर रहा था। एक तरफ वह अमेरिका में अपनी बाजार हिस्सेदारी भी बचा रहा था और दूसरी तरफ यूरोप में एक नया साम्राज्य भी खड़ा कर रहा था। यह ठीक वैसी ही रणनीति है जैसी भारत अपने स्पेस प्रोग्राम में अपनाता है। लो कॉस्ट, हाई इम्पैक्ट, कम लागत में ऐसा काम कर जाना जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे। जिस तरह हमारे इसरो ने सस्ते मिशन लॉन्च करके अमेरिका और चीन की स्पेस एजेंसियों को टक्कर दी है, ठीक उसी तरह हमारे टेक्सटाइल सेक्टर ने भी एक साइलेंट गेम खेलकर दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका का टैरिफ वाला कदम, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर आया था, अंत में वही हमारे लिए एक दीर्घकालिक कूटनीतिक और आर्थिक हथियार साबित हुआ। इसने भारत को अपनी सप्लाई चेन को रिस्ट्रक्चर करने, नई टेक्नोलॉजी अपनाने और सस्टेनेबल और ग्रीन प्रोडक्शन में दुनिया का लीडर बनने का एक सुनहरा मौका दिया है। आज भारत सिर्फ कपड़े नहीं बना रहा, वो आत्मविश्वास बना रहा है। वो दुनिया को यह दिखा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ अपने लिए उत्पादन करना नहीं है, बल्कि दुनिया के नियमों को अपने हिसाब से मोड़ने की ताकत रखना भी है। ये कहानी हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली है। ये कहानी बताती है कि जब 140 करोड़ लोग एक साथ खड़े होते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती। इस पूरी महान रणनीति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत का यह कदम उसे आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब बना देगा, और अमेरिका के इस कदम के पीछे उसकी असली मंशा क्या हो सकती है?
अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। भारत माता की जय।